हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। तो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। ठीक है, तो अभिकथन है और दूसरे को कारण कहा गया है। और अभिकथन पढ़ते हैं। अभिकथन है उदार लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्य आदर्श के रूप में व्यापक स्वीकृति पाते हैं, परंतु इसके साथ ही प्रतिनिधि लोकतंत्र की मूल संस्थाओं की कार्यकारिता की नागरिक गण आलोचना करने लगे हैं। कारण है सरकार में, ठीक है, सरकार में घटता हुआ विश्वास राजनीतिक संस्कृति की अविस्फीति प्रकट करता है और इस तरह से आपसी लक्ष्य प्राप्त करने में राजनीतिक प्रणाली की क्षमता को कम करता है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। देखिए दोनों ही सही हैं लेकिन व्याख्या सही इसकी नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए उदार लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल आदर्श के रूप में व्यापक रूप में स्वीकृति पाते हैं, परंतु इसके साथ ही प्रतिबंधित लोकतंत्र की जो मूल संस्थाएं हैं कार्यकारिता के नागरिकगण क्या करते हैं, आलोचना करने लगते हैं। और सरकार में घटता हुआ विश्वास राजनीतिक संस्कृति का विस्मृति करता है और इस तरह से आपसी लक्ष्य प्राप्त करने में राजनीतिक प्रणाली की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है प्रजातंत्र के किस प्रकार को भारत ने स्वीकार किया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक। तो राइट ऑप्शन देखिए हमारा हो जाएगा लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो प्रजातंत्र के लोकतांत्रिक गणतंत्र को भारत ने स्वीकार किया और इसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में भी मिलता है। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। ठीक है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। और भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। ठीक है, और यह प्रणाली केंद्र तथा राज्य दोनों में समान। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है मीडिया के संबंध में निम्न कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला पॉइंट है समकालिक लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया की भूमिका हाशिए पर आ गई है। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका निर्णायक हो गई है। तीसरा पॉइंट है मीडिया सभी राजनीतिक शासन व्यवस्थाओं में तटस्थ और निष्पक्ष रहती है। और थर्ड है मीडिया के अभिकरण औद्योगिक और कारपोरेट समूह के नियंत्रण में रहते हैं। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, एक दो और तीन ये सही है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन अभिकथन और कारण। तो अभिकथन पढ़ते हैं। अभिकथन है कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है और आम आदमी की सरकार का घोतक है। जो कि तर्क क्या है? आम धारणा है कि सरकार ज्यादातर शक्ति अभियान के नियंत्रण के व प्रबंधन में कार्य करती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या लेकिन नहीं करता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषताएं हैं? पॉइंट वन है लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है। पॉइंट टू है सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे उनकी नस्ल, रंग, लिंग या धर्म कुछ भी हो। तीसरा पॉइंट है सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए, यानी सर्वसुलभ वयस्क मताधिकार। और फोर्थ पॉइंट है राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति एक मत, एक मत एक मान। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। एक दो तीन चार। ठीक है, सभी सही है। सिक्स क्वेश्चन है जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी? जेम्स ब्राइस, ए लावेल, जॉन सीले, एबी डाइसी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन सीले। तो राजनीतिक जनतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। ठीक है, जनता का शासन, जनता द्वारा जनता के लिए। ठीक है, जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए। ठीक है, और इस अर्थ के अनुसार शासन की बागडोर केवल एक व्यक्ति अथवा विशिष्ट व्यक्तियों के समूह में न होकर समस्त जनता के हाथ में होती है। और जॉन सीले कथनानुसार जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। ठीक, सेवन क्वेश्चन है इनमें से किसने सर्वप्रथम भारतीय राजनीति में जाति के राजनीतिकरण की धारणा का प्रयोग किया था? रजनी कोठारी, योगेंद्र यादव, सुधीर जोधका, एम एस श्रीनिवास। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रजनी कोठारी। ठीक है, रजनी कोठारी ने सर्वप्रथम भारतीय राजनीति में जाति के राजनीतिकरण का धारणा का
इन्होंने प्रयोग किया था और इन्होंने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स 1973 में सर्वप्रथम जातियों के राजनीतिकरण अवधारणा व विस्तार से विवेचन किया और भारतीय समाज में जाति के विरोध की राजनीति हो सकती है लेकिन जाति के बगैर नहीं हो सकती। और राजनीति में जाति निशान इसलिए, ठीक है, जाति निशान इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि हमारे समाज में जाति का ठप्पा हर चीज पर है। और यह कथन रजनी कोठारी ने उस समय कहा था जब राजनीति के विश्लेषण में वर्ग की अवधारणा केंद्र में थी, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 3 मानकों पर विशेष बल देते हुए लोकतंत्र के प्रतिक्रिया मूलक सिद्धांत पर बल दिया? एस.एम. लिप्सेट, आर.ए. डहल, जोसेफ शुम्पीटर, शोल्डन वॉलिन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आर.ए. डहल, ठीक है। रॉबर्ट डहल ने 3 मानकों प्रतिनिधि शासन, मतदान व वयस्क मताधिकार, ठीक है, प्रतिनिधि शासन, मतदान व वयस्क मताधिकार, ठीक है, वयस्क मताधिकार पर बल देते हुए लोकतंत्र के प्रक्रिया मूलक सिद्धांत पर बल दिया और प्रक्रियात्मक लोकतंत्र को ही राजनीतिक लोकतंत्र का नाम दिया। और डहल की प्रसिद्ध रचना है डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, 1989, 1989, ठीक है, डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और इसके अलावा हु गवर्नेंस, ये 1961, ठीक है, कि सत्ता के बहुलवादी स्वरूप की चर्चा करते हैं, ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी किसकी रचना? अरस्तु, कार्ल जे फ्रेडरिक, लॉर्ड ब्राइस या कार्ल मार्क्स? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल जे फ्रेडरिक, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट व डेमोक्रेसी 1937, 1937 के लेखक कार्ल जे फ्रेडरिक है और इस पुस्तक में यूरोप व अमेरिका के संविधान व आरोपी प्रजातंत्र की चर्चा की गई है। यूरोप, अमेरिका, यूएसए यानी कि वहां की उपस्थिति, संविधान और वहां की उपस्थिति आदि और प्रजातंत्र की चर्चा की गई और साथ ही वहां कार्य सरकारों की भी चर्चा पुस्तक में की गई है इसमें, ठीक है। 10 क्वेश्चन है कथन और कारण। तो अभिकथन पढ़ते हैं। अभिकथन है शक्ति भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट बनाती है। कारण है लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध लोक सर्वोत्तम नियंत्रण होता है क्योंकि शक्ति विविध समूह में विभाजित हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों सही और इसकी सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। शक्ति भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्णतया नष्ट हो जाती है, तो इसकी व्याख्या भी सही है। 11 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बी पैरेटो, जी मोस्का, रॉबर्ट मिचेल्स, डेविड ईस्टन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, डेविड ईस्टन, ठीक है। लोकतंत्र के अभिजन, ठीक है, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांतकार पैरेटो, मोस्का व मिचेल्स है, ठीक है, ये तीनों लोग हैं। और इसमें जो है लोकतंत्र को अस्वीकार करते हैं ये लोग और इसे निर्थक मानते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो लोकतंत्र है उसे क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं, उसे स्वीकार नहीं करते और इसे निर्थक मानते हैं। और इनका मानना है कि शासन सदैव मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रहता है। जो मुट्ठी भर लोग हैं, थोड़ा कम लोग हैं जो उनके हाथों में होता है और अन्य सदैव सहयोगी की भूमिका में होती है सिर्फ, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, जो नहीं है वो है कौन, डेविड ईस्टन नहीं है संबंधित। 12 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक वोट देने की पद्धति भेददर्शी वोट पद्धति के रूप में जानी जाती है? बहुसंख्यक वोट पद्धति, बहुल वोट पद्धति, द्वितीय बैलेट पोल वोट पद्धति, अधिमान्य वोट पद्धति। और राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुल वोट पद्धति, ठीक है। तो जेएस मिल बहुल वोट पद्धति का समर्थक था और मिल का मानना था कि मतों के मूल्य और महत्व समान नहीं होते। अज्ञानता, ठीक है,
मूर्खता, और उदासीनता की अपेक्षा बुद्धि, शिक्षा और उच्च स्तर के गुण अधिक मूल्यवान होते हैं और उनके अनुसार विद्वानों को मूर्खों की अपेक्षा अधिक मत देने का अधिकार हो। और मिल यह सिद्ध करना चाहता था कि बहुल मत का कौन वर्ग कितना अधिकारी है, और इस विभाजन को उसने व्यवसाय और शिक्षा के आधार पर, मानसिक स्तर पर, संस्कृति के अनुसार यह सिद्ध करना चाहता था कि बहुल मत का कौन वर्ग कितना अधिकारी है। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। 13 क्वेश्चन है, कौन इस विचार का समर्थन करता है कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपने भीतर की विभिन्नता का प्रतिनिधित्व होना चाहिए? बिम किमलिका, लास्टवेल, मैकफरसन, हैबरमास। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिम किमलिका। तो बिम किमलिका ने इस विचार का समर्थन किया कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपने भीतर की विभिन्नता का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। 14 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। फर्स्ट है प्रजातंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत, मैकफरसन एक तरफ राइटर है। सेकंड है प्रजातंत्र का नवउदारवादी सिद्धांत, जॉन स्टुअर्ट मिल। सी है प्रजातंत्र का अभिजन सिद्धांत, जोसेफ शुम्पीटर। डी है प्रजातंत्र का अनुभाविक सिद्धांत, मिचेल्स। और राइट ऑप्शन मिलान करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डेमोक्रेटिक थियरी नामक पुस्तक का लेखक है? जॉन रॉल्स, बेन एवं पीटर्स, फ्रीडमैन, सीबी मैकफरसन। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सीबी मैकफरसन। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक थियरी पुस्तक के लेखक सीबी मैकफरसन है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस विचारक ने सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया? डीडी रैफेल, अर्नेस्ट बार्कर, सीबी मैकफरसन, जॉन प्लेम नोट्स। और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सीबी मैकफरसन। सीबी मैकफरसन ने सहभागी लोकतंत्र का इन्होंने समर्थन किया है। ठीक है, और सीबी मैकफरसन कनाडा का प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक था। कहाँ का? कनाडा का। ठीक है, और राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में कराफोर्ड और मैकफरसन का योगदान उदारवाद, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के गहन विश्लेषण में निहित है। 17 क्वेश्चन है, कौन इस विचार का समर्थन करता है कि अभिजन तथा राजनीतिक प्रजातंत्र एक दूसरे के विरोधी नहीं है? रॉबर्ट ए डहल, कार्ल मैनहीम, हेंजेउला, डेविड ईस्टन। और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कार्ल मैनहीम। ठीक है, नेक्स्ट है, यह विचार किसका है कि प्रत्येक विधिक सरकार प्रजातांत्रिक होती है? प्लेटो, रूसो, मार्क्स, लास्की। और राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रूसो। ठीक है, तो रूसो का विचार है कि प्रत्येक विधिक सरकार प्रजातांत्रिक होती है। 19 क्वेश्चन, निम्न में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया? एडम स्मिथ, बर्ग, हेराल्ड लास्की, टीबी स्मिथ। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, टीबी स्मिथ। ठीक है, टीबी स्मिथ ने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया और प्रजातंत्र, लोकतंत्र, ठीक है, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र आदि शब्द आंग्ल भाषा के डेमोक्रेसी शब्द, ठीक है, डेमोक्रेसी, ठीक है, सबसे मिलकर बना है। और डेमस का तात्पर्य है जनता और क्रेसिया का अर्थ है सत्ता या शासन। ठीक है, और इस प्रकार साधारण अर्थ में प्रजातंत्र का जनता की सत्ता अथवा जनता का शासन होता है। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, इस विचार की वकालत किसने की कि जनता का शासन एक कल्पना, मिथ है जो कुछ लोगों का शासन हकीकत है? बहुलवादी, अभिजनवादी, संविदावादी, स्वतंत्रतावादी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिजनवादी। ठीक है, देखिए अभिजनवादी इस विचार की वकालत करते हैं कि जनता का शासन एक कल्पना यानी मिथ है और कुछ लोगों का शासन जो है वो क्या है, हकीकत है। ठीक है, और इटली के दो प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक विल्फ्रेडो और पेरेटो, ठीक है, विल्फ्रेडो पेरेटो और गोतानो मोस्का, ठीक है, एक तो मोस्का जिसे हम कहते हैं और एक पेरेटो। ठीक है, तो पेरेटो और गोतानो मोस्का ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि किसी भी समाज या संगठन के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो निर्णय है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो केवल जो गिने चुने लोग हैं वही लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग ही उसका फैसला करते हैं, चाहे उस संगठन का बाहरी रूप कैसा भी क्यों न हो। रॉबर्ट मिचेल्स ने गुटतंत्र के लव नियम का प्रतिपादन करते हुए, ठीक है, रॉबर्ट जो मिचेल्स थे वो गुटतंत्र का इन्होंने जो है लव नियम का प्रतिपादन करते हुए तर्क दिया कि अधिकांश मनुष्य स्वभाव से जड़ होता है, ठीक है, आलसी होता है और दास प्रवृत्ति वाले होते हैं, जो कि अपना शासन स्वयं चलाने में
समर्थ नहीं होते हैं, इसीलिए कुछ लोगों का शासन होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। और 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।